फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय नेल ट्यूटोरियल। और आज का ट्यूटोरियल होने वाला है नेल टिप्स को लेके। देखिए, नेल टिप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आपको अपने नेल्स करने हैं चाहे क्लाइंट पे काम करना है। सबसे पहले आप टिप ही चिपकाओगे, राइट, पेस्ट करोगे। और अगर आपको टिप की नॉलेज नहीं है कि जेल एक्सटेंशंस पे कौन से लगेंगे, एक्रिलिक पे कौन से लगेंगे, प्रेस ऑन में कौन से लगेंगे, मतलब बहुत टाइप के टिप्स अवेलेबल है मार्केट में। कौन से वाले हमको लेने ही नहीं है, अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, कौन से टिप्स हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ये सब नॉलेज बहुत ज़रूरी है, भले ही आप अपने नेल्स करो या आप क्लाइंट पे काम करो। तो चलिए आज देखते हैं कौन से नेल एक्सटेंशंस कैसे यूज़ करने हैं, उसके बारे में फुल डिटेल्स। सो फर्स्ट है मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट टिप डिज़ाइनिंग के काम आता है। और कुछ कुछ डिज़ाइंस हमारे ऐसे होते हैं जैसे हमें कोई ग्लिटर का करना है या कोई स्टिकर वर्क करना है जिसमें हमें ट्रांसपेरेंट टिप चाहिए होता है। इसमें देखिए ये सी बना हुआ है, तो ये सी टिप बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इस तरीके से ऐसे 40% नेल पे पेस्ट करना होता है, 40 to 50% नेल पे। तो एक आपका ये हो गया है ट्रांसपेरेंट टिप, ठीक है। सेकंड बॉक्स है नेचुरल टिप का। नेचुरल टिप इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमारे एक्चुअल नेल का कलर इसी तरीके का कुछ होता है, तो इसको नेचुरल कलर टिप बोलते हैं। सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं, दोनों एक्रिलिक में और जेल में ये टिप लगाए जाते हैं। साइजिंग के हिसाब से हम इसको चूज़ करते हैं। साइजिंग का मैं अलग से आपको बनाऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारे नेल टिप्स आपको दिखाने हैं। तो इस तरीके से इसको भी 30-40 के ऊपर पेस्ट करते हैं। 30-40 मतलब 40 to 30% नेल पर फिक्स करते हैं, और बाकी जगह फिर हम अपना नेल बिल्डिंग करते हैं, तो वो अलग एक काम है ऑल टुगेदर। तो टिप्स की नॉलेज के लिए ये नेचुरल कलर का टिप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी लेंथ आप अपने हिसाब से बाद में एडजस्ट करते ही हो। फिर ये आता है वाइट कलर का टिप, इसको फ्रेंच टिप बोलते हैं। ये बेसिकली फ्रेंच क्रिएशन में यूज़ होता है, और इसमें भी सी टिप होता है, और ये 10 to 20% नेल पर हम सिर्फ आगे आगे पेस्ट करते हैं, 40-50% पे पेस्ट नहीं करते। तो इसलिए इसका जो ये सी है आपको देखिए इसके कंपैरिजन में अलग है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कुछ ज़्यादा डीप है बिकॉज ये आगे टिप पर जो फ्री एज एरिया है उसको कट करने के बाद नेचुरल नेल के हम क्लाइंट के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल यहीं पर इसको अप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा डीप अप्लाई नहीं करते बिकॉज उसकी शेप ही उस तरीके की है। तो ये फ्रेंच क्रिएशन के लिए होता है। अगेन जितनी लंबाई आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, कट करके बाद में। एंड उसके बाद एक और मेरे पास ट्रांसपेरेंट टिप ही है, जो कि पहले वाले हमारे ट्रांसपेरेंट टिप यानी कि जो ये वाला टिप है ना, इसकी तरह ही है ये वाला बॉक्स। तो इसका थोड़ा सा शेप अलग है, ठीक है। प्लस ये आप फुल नेल पर भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर ये फुल कवर है, ठीक है। इसके अंदर कोई सी टिप या उस तरीके का नहीं बना हुआ, जैसे आप देख सकते हो। तो ये फुल कवर है, इसमें आप शेप दे सकते हो जैसी आपको चाहिए। ये सबसे इजी होते हैं फुल कवर करने के लिए, तो इसकी भी क्वालिटी डिपेंड करती है अलग अलग। तो आप जो है प्रोफेशनल नेल्स ही अगर लेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे पास जो नेल्स हैं वो सारे प्रोफेशनल नेल्स हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके नेल्स के बाद एक आपका आता है, ये देखिए अलग अलग शेप में भी आते हैं, और ये है जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ प्रेस ऑन नेल्स, ठीक है। प्रेस ऑन नेल्स की पैकेजिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है क्योंकि ये बॉक्सेस में नहीं है, एक्चुअली बॉक्सेस में होते हैं तो इनको यूज़ करना, सेपरेट करना आसान रहता है, लेकिन इस तरीके के पैकेट में आते हैं, पता नहीं क्यों। आई रियली डोंट लाइक द पैकेजिंग, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। सो ये है हमारा आलमंड शेप, इसमें शेप ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें हर शेप आपको मिलती है, स्टिलेटो, कॉफिन, जो भी आपको शेप चाहिए, स्क्वायर, वो सब आपको मिलती है, राउंड, है ना। तो ये होते हैं सबसे इजी करने के लिए, इसका भी मेथड अलग होता है करने का। तो ये प्रेस ऑन नेल्स जब हमें करवाने होते हैं, जो कि टेम्परेरी नेल्स भी बोलते हैं, तो ये हम फुल कवर नेल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद टोज़ के लिए जो नेल्स होते हैं वो देखिए, वो भी इस तरीके के पैकेट में आए हैं मेरे पास। 500 पीसेस का ये पैकेट है। मुझे पैकिंग, अगेन पैकेट वाली पैकिंग मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छी लगती है बॉक्सेस वाली पैकिंग। लेकिन फिर भी ये देखिए, ये नेल होता है इस तरीके का,
आगे ये इसके होता है पकड़ने के लिए, तो इसमें पैरों पे होता है, ये हाथ का नहीं है, फिर मैं बता रही हूँ ये पैरों का होता है। इसको फुल कवर होता है, पैर के नाखून पे ऐसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसको बाद में ऐसे मोड़ के तोड़ देते हैं। तो ये वही अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई वाला ट्यूटोरियल नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। ये जो 4 है ये आपके हैं हैंड के, और ये है आपका टो का। टो के यही नेल्स आते हैं, फुल कवर ही आते हैं, हाफ नहीं आते हैं, ठीक है। फिर अभी आजकल नया चला है सॉफ्ट जेल टिप्स, तो वो भी है मेरे पास। सॉफ्ट जेल टिप्स जो है इनका अलग एप्लीकेशन का मेथड होता है, ये भी फुल कवर होते हैं, ये जेल से लगाए जाते हैं। और मेरे पास जो है इस समय हाथ में ये है आलमंड शेप। तो इसका देखिए जो आधा हिस्सा है वो ड्राई है ना, वो रफ किया हुआ है। जैसे अगर मैं आपको ये वाला नेल दिखाऊं तो इसका कोई रफ नहीं है, सारा एक जैसा है, राइट। लेकिन ये जो है ये आपको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे रब किया हुआ एक डिफरेंट कलर का दिख रहा है। तो ये होते हैं सॉफ्ट जेल नेल्स, ये जेल से चिपकाए जाते हैं और इनका एक अलग मेथड होता है करने का, तो इसलिए ये है सॉफ्ट जेल नेल्स। और ये फुल कवर ही आते हैं, ये फुल कवर में अप्लाई किए जाते हैं। लेंथ आप बाद में अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया है ये है मीडियम आलमंड शेप, ठीक है। तो ये हो गया सॉफ्ट जेल का। सो ये सारा होता है नेल टिप्स। आपको पता होना चाहिए कौन सा टिप आपको कब लेना है। अगर आप सॉफ्ट जेल करने वाले हो तो आपको इस तरीके का टिप चाहिए, अगर आप पैर के करने वाले हो तो आपको टो का लिए चाहिए, अलग चाहिए, इसी को नहीं चिपका सकते, ठीक है। अगर आप फ्रेंच करने वाले हो, फ्रेंच नेल टिप, तो ये वाला चाहिए। अगर आप ग्लिटर्स पे काम करने वाले हो या कुछ इस तरीके की आर्ट करने वाले हो जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट चिप चाहिए तो आप ये यूज़ करोगे। अगर आपको टेम्परेरी करने हैं तो ये यूज़ करोगे। अगर आपको जो है नॉर्मल करने हैं एक्रिलिक जेल तो आप नॉर्मली ये वाला नॉर्मल कलर जो होता है, नेचुरल कलर टिप बोलते हैं इसको, तो ये यूज़ करोगे। तो ये था हमारा फुल नेल ट्यूटोरियल, होप आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स ये था सारा का सारा डिटेल ऑन नेल टिप्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।